स्टडीजर्स आउट देयर, कैसे हो आप सब? पढ़ाई तो चल रही होगी अब अच्छे से, क्योंकि आ गया है बच्चे अगस्त, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं बिल्कुल पास। तो अब पढ़ाई करनी है बिल्कुल जोर शोर से। और जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं चल रही है, बच्चे स्टार्ट कर लो अभी, क्योंकि अगर अभी नहीं स्टार्ट करोगे तो लास्ट मोमेंट क्या होगा? लास्ट मोमेंट बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो अगर चाहते हो कि लास्ट मोमेंट ये प्रेशर नहीं झेलना पड़े, स्टार्ट योर स्टडीज। अभी से आप पढ़ाई शुरू कर लो बच्चों। आज क्या पढ़ेंगे? देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्री हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब आप इस वर्ड से रूबरू हो चुके हो। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट वीडियो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है। ध्यान देना है बच्चे पूरी वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन क्या रहता है, मैम आइडेंटिटीज नहीं सॉल्व हो रहा है, मैम बहुत टफ लग रहा है आइडेंटिटीज। बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ध्यान दो पूरी वीडियो में। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चे का ये जो कंप्लेन है ये खत्म हो जाएगा कि मैम आइडेंटिटीज बहुत टफ है। ऐसा कुछ नहीं है। समझेंगे हम लोग कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है बच्चे, सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। मतलब मैं बताऊंगी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहेगा, कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को, क्या अप्रोच रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो अगर ध्यान दोगे पूरी वीडियो में तो जो जो कंप्लेंट्स है, जिन बच्चों को कंप्लेंट्स है, आपकी कंप्लेंट्स आज खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद आपको चैप्टर टफ नहीं लगेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकर के बैठो बच्चे नोटबुक और पेन, और पूरी फोकस करके देखना है पूरी वीडियो को, ठीक है? तो टॉपिक क्या है बच्चे? टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप पढ़ चुके हो। व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप जानते हो। तो आइडेंटिटी वर्ड का मतलब है, मैं बोलूंगी आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट। मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं एक इक्वेशन में, कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करें उस वेरिएबल के प्लेस में, तो दैट इक्वेशन विल होल्ड ट्रू। तो कौन कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटी जानते हो? बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप जानते हो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी है। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड मेनी मोर। a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इस a और b, कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? a और b। अब इस a और b के प्लेस में कुछ भी पुट करो, कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट करो, दिस इक्वेशन विल होल्ड गुड। तो वो होता है एक आइडेंटिटी, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में वही होगा, इट विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। अब इसमें कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो होगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, जो हम पढ़ चुके हैं, साइन कॉस टैन। तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, अगर ये सब इन्वॉल्व होगा एक इक्वेशन में, एंड दैट विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दैट थीटा, उसे हम क्या बोलेंगे? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है? या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सिंपल वे में डिफाइन करो, आइडेंटिटी विच कंटेन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर है? लिखते हैं डेफिनेशन को। आइडेंटिटीज विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और मुझे ये उम्मीद है बच्चे कि आप ये वीडियो देख रहे हो आफ्टर सीइंग द प्रीवियस वीडियो जो कि हम लोगों ने बनाया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। वो देखना है, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आइडेंटिटीज विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हमारे पास हैं तीन आइडेंटिटीज, हमें बेसिकली 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है, जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये है पहला आइडेंटिटी। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, और एक और है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है 3 आइडेंटिटीज। फिर से बोलोगे मैम अब फिर से इसे लर्न करना पड़ेगा, ठीक है?
इसके लिए भी बताती हूँ एक ट्रिक, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारा ट्रिक किया था। ट्रिक टू रिमेंबर द नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिक टू रिमेंबर कौन सा रेशियो किस साइड का रेशियो है, साइन किस कौन दो साइड्स का रेशियो है, कॉस कौन दो साइड का रेशियो है। और मैंने ये भी बताया था स्पेसिफिक एंगल 30, 60, 90, 45 को कैसे हम लोग ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, खुद का टेबल क्रिएट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। आज देखते हैं ये 3 आइडेंटिटी को कैसे बच्चे हम लोग याद रखेंगे। तो चलो डिराइव करते हैं सारा आइडेंटिटीज। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हो, द मोस्ट फेमस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम मैथ्स में h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी के हेल्प से निकालेंगे हम लोग तीनों आइडेंटिटी। तो चलो लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लिख दो। उसके बाद क्या करो बच्चे, इस इक्वेशन को, इस थ्योरम है जो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड करो h स्क्वायर से। डिवाइड ईच टर्म बाय h स्क्वायर, ये फर्स्ट स्टेप है। तो इट विल बी h स्क्वायर बाय h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। क्या किया हमने, डिवाइड किया हर एक टर्म को एच स्क्वायर से। यह 1, इसे लिखेंगे p बाय एच होल स्क्वायर प्लस b बाय एच होल स्क्वायर। व्हाट इज p बाय एच? p बाय एच क्या है? इट इज साइन, सम पीपल हैव, तो इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच क्या है? b बाई एच इज कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा पहला आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो इजी, कितना इजी था इसको डिराइव करना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। 1 minus cos square theta is equal to sin square theta। निकालते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी के लिए कुछ भी नया नहीं, अगेन द सेम थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से सेम थ्योरम है, इस बार डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने डिवाइड किया एच स्क्वायर से, इस बार डिवाइड करो पी स्क्वायर से। पी स्क्वायर से डिवाइड करो, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये लिखेंगे एच बाय पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय पी होल स्क्वायर। अब ये क्या है? एच बाय पी क्या है? पी बाय एच इज साइन, एच बाय पी इज कॉसेक। ये हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय पी, बी बाय पी इज कॉट, तो ये हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये हुआ हमारा सेकेंड आइडेंटिटी। बचा एक और आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी, उसके लिए भी अगेन द सेम फॉर्मूला। और बहुत बच्चों ने गेस कर लिया होगा कि क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या स्टेप होगा। यस, लिखना है थ्योरम फिर से, एच से डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इस बार चांस है, इस बार चांस है बी स्क्वायर का। परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो लिखेंगे सेम थ्योरम विच इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जल्दी से डिवाइड कर दो बच्चों बी स्क्वायर से, और निकालो खुद से थर्ड आइडेंटिटी। डिराइव द थर्ड आइडेंटिटी बाय योरसेल्फ, करो खुद से। h बाय b होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाय b होल स्क्वायर प्लस 1। अब h बाय b क्या है? इट इज सेक, सेक स्क्वायर थीटा। व्हाट इज p बाय b? p बाय b इज tan, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। आ गया थर्ड आइडेंटिटी। इसको लिख कैसे सकते हैं? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। These are the three identities जो हम लोग खुद से आराम से डिराइव कर सकते हैं। एक और ट्रिक मैं बताती हूँ यहाँ पर। आपको फर्स्ट आइडेंटिटी अगर याद है विच इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये अगर याद है, करना क्या है, इसमें एक बार आप डिवाइड कर लो कॉस स्क्वायर से, नेक्स्ट बार डिवाइड कर लो साइन स्क्वायर से, बाकी दोनों आइडेंटिटीज निकल जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक है, कॉस स्क्वायर
बाय कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये आया 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज व्हाट, टैन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा एक आइडेंटिटी। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर कॉस से डिवाइड किया है, आप जल्दी से मुझे साइन स्क्वायर से डिवाइड करके बताओ कि क्या आएगा नेक्स्ट आइडेंटिटी, जो कि आ जाएगा हमारा थर्ड आइडेंटिटी। डू इट योरसेल्फ, करो और देखो बच्चे थर्ड आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, चलो बच्चे पढ़ो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी, ऑल क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू। उसके बाद हो जाएंगे सारे डाउट, सब कुछ हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। चलो देखो ध्यान से। Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A. cot A के टर्म्स में हमें क्या एक्सप्रेस करना है, सबसे पहले sin A को, sin को cot के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। अब आप ध्यान दो कौन सा आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। हम एक जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं tan सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक माइनस कॉट, तो कॉट को करना है, साइन को करना है कॉट के टर्म्स में। अगर कॉसेक माइनस कॉट बचे, अगर हम ये आइडेंटिटी लेते हैं, आप कॉसेक को साइन के टर्म्स में लिख सकते हो 1 बाय साइन, बिकॉज कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और कॉट है हमारे पास, तो साइन हो जाएगा कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस। तो समझ आया कि कैसे लेना है, हाउ डू यू थिंक, सोचना कैसे है। 3 आइडेंटिटी है, आप सोचो इन तीनों में से कौन सा ले सकते हैं। तो हमें क्या ठीक लगा, हमें कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लगा कि उससे हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं साइन को कॉट के टर्म्स में। तो चलो लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, करेंगे क्या, पहले ले जाते हैं राइट हैंड साइड बचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को। अब इसे लिखो 1 by sine square. What is 1 by sine square? 1 by sine square is cot square theta. तो sin square क्या होगा? What will be sin square? 1 by 1 plus cot square theta. Perfect. अब sin क्या हो जाएगा? What will be sin? Sin will be बचे under root 1 by 1 plus cot square theta. इस न्यूमरेटर को बाहर निकल दो रूट से, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं 1 बाय। सो यहाँ देखो हमने एक्सप्रेस कर दिया साइन को किसके टर्म्स में बचे, कॉट के टर्म्स में। डन पहला पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेक को करना है कॉट के टर्म्स में। अब सोचो कि कौन सा लगेगा, कौन सा आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा सकते हैं, नो वी कैन नॉट, वहाँ साइन है और कॉस है। नेक्स्ट सोचो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि करना है सेक को कॉट के टर्म्स में। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बिकॉज टैन कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉट, तो वो आइडेंटिटी से हम कर सकते हैं। बस ऐसे ही बच्चे सोचना है हमें। सेक स्क्वायर ए, यहाँ आप सब ए लिख लेना, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज व्हाट, इट इज 1। करना है सेक को कॉट के टर्म्स में, इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। टैन स्क्वायर इज 1 बाय कॉट स्क्वायर, सेक ए हो जाएगा बच्चे अंडर रूट 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, एलसीएम लेते हैं कॉट स्क्वायर ए और यहाँ लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इस डिनोमिनेटर को निकाल देते हैं रूट से, विच तो सेक ए विल बी रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए को रूट से बाहर आएगा तो बच्चे क्या होगा, इट विल बी कॉट ए। सेक हो गया एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हुआ ना इजी, कुछ नहीं करना, आइडेंटिटीज यूज करना है। पहले तो सोचना है बच्चे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, मैंने आपको बताया है किस तरीके से हम सोचेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, टैन को कॉट के टर्म्स में, नथिंग, कुछ नहीं करना ही है। तो टैन को कॉट के टर्म्स में, व्हाट इज टैन, ये तो बच्चों को 2 मिनट भी नहीं लगेगा। टैन ए इज व्हाट, 1 बाय कॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन 2, write all the other trigonometric ratios of A in terms of sec A। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था in terms of cot A,
इस क्वेश्चन में है कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके टर्म्स में करना है, वी हैव टू राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेके, मतलब अदर मतलब सेके को छोड़ के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको किस फॉर्म में लिखना है, उसके किसके टर्म्स में निकले, सेके के टर्म्स में। स्टार्ट करते हैं साइन से। अब साइन से स्टार्ट करेंगे। जिस थिंग की कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं बच्चे, जिस थिंग ओवर रिकॉल करते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है पहला आइडेंटिटी। अब साइन को करना है सेक के टर्म्स में, तो होगा कि नहीं यही वाला आइडेंटिटी, यस, क्योंकि कॉस को क्या लिख देंगे, कॉस को लिख दो बच्चे 1 बाय सेक। अगर कॉस को आप लिखोगे 1 बाय सेक तो आएगा साइन स्क्वायर प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन को लिख लेंगे आराम से सेक स्क्वायर के टर्म्स में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ नेक्स्ट स्टेप रहेगा, कॉस को लिख देंगे 1 बाय सेक। अभी आ गया साइन इन टर्म्स ऑफ सेक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा बच्चे, साइन स्क्वायर अगर ये है तो साइन थीटा क्या होगा, रूट अंडर दिस, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटन एज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा। ये आ जाएगा रूट के बाहर, रूट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा, सो इट विल बी सेक थीटा। नेक्स्ट साइन कर लिया हमने, आते कॉसेक पे जो कि है साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक ए यहाँ लिख लेते हैं बिकॉज यहाँ है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, तो एक काम करेंगे इस थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, वील राइट इट एंगल ए। सारा जहाँ हमने थीटा लिखा है सबके प्लेस में वील राइट एज ए, कॉसेक स्क्वायर ए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉसेक ए में। कॉसेक ए इज व्हाट, कॉसेक ए इज 1 बाय साइन ए, साइन ए इज सेक स्क्वायर ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, तो कॉसेक ए क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इट विल बी 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए, कर देते रेसिप्रोकल तो आएगा कॉसेक ए is equal to sec a by under root sec square a minus 1। ये हो गया cosec in terms of sec। next is cos। cos को करते हैं sec के टर्म में, the easiest one क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो क्या लिखेंगे cos a is equal to 1 by sec a, डन। नेक्स्ट आएंगे क्या, tan स्क्वायर में, tan पे आएंगे, tan को sec के टर्म्स में करना है, अगेन ईजी, आइडेंटिटी कौन सा यूज करेंगे, sec और tan का रेशियो का हमारे पास आइडेंटिटी है, वी हैव सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। वी नो थर्ड आइडेंटिटी, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, वन ऑफ द आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। टैन को लिखना है सेक के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन ए, टैन को भी कर दिया हमने सेक के टर्म्स में। लास्ट बचा कॉट। अब कॉट इज व्हाट, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन, कॉट इज व्हाट 1 बाय टैन ए, टैन हमें पता है तो कॉट ए विल बी 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया, वी हैव एक्सप्रेस्ड ऑल द रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ये है साइन ए, this is sin a is equal to sec square a minus 1 by sec a, cosec a is sec a by under root sec square a minus 1, cos a is 1 by sec a। next tan a क्या है, tan a is under root sec square a minus 1 and cot a is 1 by under root sec square a minus 1। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। करते हैं सॉल्व। 9 ले लेंगे बच्चे हम कॉमन, 9
दिस इज सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए. व्हाट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए? 1 होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए. क्या आया? 9. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इजी था, बिल्कुल इजी था. डायरेक्ट हमें बस आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट तुरंत से क्वेश्चन का हमें क्या निकल गया? सोल्यूशन निकल गया. 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, फिर अगेन 4 ऑप्शन है. करते हैं इसको सॉल्व. अब क्या कर सकते हैं बच्चे इसको? ये क्वेश्चन देख के क्या आ रहा है दिमाग में? कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या रहेगा हमारा फर्स्ट स्टेप? क्या कर सकते हैं? ट्राइनोमियल विद अ ट्राइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइनोमियल विद अ ट्राइनोमियल, तीनों टर्म से क्या कर सकते हैं हम? या तो फर्स्ट स्टेप में वील मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? चेंज कर देंगे साइन कॉस के टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास क्या टैन है, सेक है, कॉट है, कॉसेक है, उन सबको साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर लेंगे. या तो पहले ही हम साइन और कॉस के टर्म्स में उसको चेंज करके एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई. दोनों कर सकते हैं. पहले क्या करते हैं? लेट्स चेंज इनटू साइन एंड कॉस. आप पहले भी मल्टीप्लाई करके बाद में चेंज कर सकते हो, या पहले चेंज करके बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. इसे लिखेंगे साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा. ये आया. अब करते हैं मल्टीप्लाई. 1 इंटू 1, 1 प्लस, ऐसे लिख देती हूँ मैं, 1 प्लस -1 बाय साइन थीटा. ठीक है. नेक्स्ट प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस ठीक है. नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करना है? 1 बाय कॉस थीटा से. अगेन 1 प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा. करते हैं मल्टीप्लाई. ये है यहाँ मल्टीप्लिकेशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. चलो अब करते हैं मल्टीप्लाई. 1 प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा. इसको करेंगे मल्टीप्लाई. क्या आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1, दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? इट विल बी +1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 बाय कॉस थीटा. अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं. +1 बाय कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे +1 बाय साइन थीटा -1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा. देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है. हाँ, यहाँ ये दिख रहा है मैं, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड. ठीक है. क्या आया? 2 प्लस, यहाँ है कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा -1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा. इसको करते हैं सॉल्व एलसीएम लेकर के. एलसीएम में बचे साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है. क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1. ठीक है. अब सॉल्व करते हैं. इसे लिख सकते हैं बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? इट इज 1. इसको लिखेंगे, इसे ऐसे कॉपी करेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. व्हाट इज दिस? यहाँ देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने ब्रैकेट में डाल दिया. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? +1 -1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा. ये देखो, दिस गेट्स कैंसल्ड. क्या आया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा. ये भी हो गया कैंसिल एंड द आंसर इज 2. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 2. क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट पार्ट. sec a प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन a इज व्हाट? ऑप्शंस में sec a, sin a, cos a और cos a.
क्वेश्चन है sec a माइनस tan प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में पहले चेंज किया था साइन और कॉस के टर्म्स में फिर मल्टीप्लाई किया था, या क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बोला मल्टीप्लाई करके फिर चेंज करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, sec a टाइम्स 1 माइनस साइन ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये आएगा बच्चे sec a माइनस sec a sin a प्लस tan a माइनस tan a sin a। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, सबको साइन और कॉस में चेंज करते हैं। ये आएगा बच्चे 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है साइन बाई कॉस माइनस साइन बाई कॉस और ये प्लस साइन बाई कॉस, दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड। क्या आया, यहाँ आ रहा है 1 बाई कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अगेन साइन में यहाँ है माइनस, ये माइनस, ये भी है बच्चे माइनस। ठीक है, एलसीएम लेंगे cos a, we'll get 1 minus sin square a. What is 1 minus sin square a? 1 minus sin square a क्या है? It is cos square a. यहाँ लिखेंगे cos square a by cos a. And on cancellation क्या आंसर आया? We get cos a. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A, B, C, D. D is cos a. तो ऑप्शन D is correct. What is the next question? चेक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगेन 4 ऑप्शंस है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन में, एक है tan स्क्वायर ए, एक है कॉट स्क्वायर ए। tan को या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट, या कॉट को लिख दो 1 बाई tan। तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही रेशियो होगा और देन वील सॉल्व इट इजीली, आराम से सॉल्व होगा। तो ऐसा ही अप्रोच रखना है बच्चे। क्या लिखेंगे, 1 प्लस, इसे मैं रहने दे रही हूँ tan स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय प्लस 1। तो ये आया 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। दिस गेट्स कैंसल्ड और आंसर है हमारा tan स्क्वायर ए, अगेन विच इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कुछ नहीं किया, क्या किया, tan स्क्वायर ऊपर था, नीचे डिनोमिनेटर में कॉट था, दोनों को एक ही रेशियो में चेंज कर दो। tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल, आप tan को कॉट में कर दो या कॉट को tan में कर दो, एंड देन सिंप्लीफाई इट, और फिर आ जाएगा हमारा आंसर। इजी है, समझ में आ रहा है बच्चे कैसे करना है अप्रोच, कैसे स्टार्ट करना है, व्हाट यू हैव टू थिंक ऑन सीइंग द क्वेश्चन, कैसे सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 4। Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined. Acute angles ही हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 0 से 90 डिग्री। You have to study for acute angles. Higher studies में आप पढ़ोगे obtuse angle के बारे में, trigonometric ratios for obtuse angle. तो चलो, first question is cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और इधर देखो क्या है बच्चे, आरएचएस में यू हैव 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब आइडेंटिटीज प्रूव करने का 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लो। पहला पॉइंट है स्टार्ट विद द एलएचएस। नोट दिस, स्टार्ट विद एलएचएस। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे आरएचएस तक। अगर वैसे में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, एलएचएस से स्टार्ट करके वी आर नॉट कमिंग टू आरएचएस, नेक्स्ट क्या करना, सेकेंड बार यू स्टार्ट विद द आरएचएस। आप क्या कर सकते हो, आरएचएस से स्टार्ट करके यू गो टू एलएचएस। या अगर इसमें भी आप नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट यू कैन डू, स्टार्ट विद एलएचएस और आएंगे कुछ सोल्यूशन पे, कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म, फिर आरएचएस से स्टार्ट करके आएंगे कुछ में, वो दोनों क्या होगा, जहां पर पहुंचेंगे एलएचएस सॉल्व करके वील गेट समथिंग, आरएचएस सॉल्व करके वील गेट समथिंग, वो दोनों इक्वल आएगा, एंड देन ऑल्सो यू कैन प्रूव द आइडेंटिटीज
एज इक्वल। तो समझ आ रहा है क्या करना है, आइडेंटिटी इक्वल प्रूव करने के लिए स्टार्ट करेंगे LHS से, वील कम एट RHS, या तो RHS से स्टार्ट करके वील कम एट LHS। वैसा भी नहीं होगा तो LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, RHS को सिंप्लीफाई करो, कम टू अ कॉमन पॉइंट एंड देन वी कैन प्रूव इट एज इक्वल, वी कैन प्रूव द आइडेंटिटीज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज LHS, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। चलो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप साइन और कॉस के टर्म्स में इसको लिखेंगे। कॉसेक इज 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कॉट इज कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, माइनस कॉसेक क्या है 1 बाई साइन, और कॉट इज कॉस बाय साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, बिल्कुल एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है, यहाँ है साइन स्क्वायर, यहाँ है साइन स्क्वायर, यहाँ भी क्या है साइन स्क्वायर। दिस इज 2 cos थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो तीनों क्या है, डिनोमिनेटर सेम है विच इज साइन स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस आप जानते हो तो वैसे ही करना है। दिस डिवाइडेड बाय दिस 1, 1 into 1 is 1, अगेन दिस डिवाइडेड बाय दिस 1, 1 into cos स्क्वायर इज cos स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा। अब देखो ऊपर 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है क्या, साइन स्क्वायर। करना क्या है, यहाँ दिख रहा है यहाँ कॉस के टर्म्स में, RHS इज कॉस। अब क्या करेंगे, ऊपर तो कॉस आ गया, नीचे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर के टर्म्स में। क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चे 1। अब यहाँ देखो, इसको ऐसे लिखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। यहाँ देखो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल्ड, क्या आ गया, 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस विच इज आर RHS। तो RHS आ गया हमारा, इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। हो गया, ये समझ में आ रहा है बच्चे करना कैसे है। स्टार्ट किया मैंने LHS से और सॉल्व करके यहाँ RHS को, व्हेन यू स्टार्ट विथ LHS दिमाग में रखना है कि RHS क्या है, लाना क्या है, कहाँ तक पहुँचना है हमें। स्टार्ट किया कॉसेक माइनस कॉट से एंड वी हैव टू ब्रिंग 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर चेंज किया उसके कॉस और साइन में, एलसीएम लेकर के फाइनली वी गॉट व्हाट इज RHS। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a इज इक्वल टू 2 sec a। LHS है और RHS इज 2 sec a। स्टार्ट करते हैं अगेन LHS से। LHS में है cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, विल टेक द एलसीएम। एलसीएम होगा cos a इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, 1 प्लस साइन, अगेन दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये कैंसिल, cos a इंटू cos a इज cos स्क्वायर a प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, cos a कैंसिल, 1 प्लस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a इज 1 प्लस साइन a होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को करते हैं यहाँ एक्सपैंड करते हैं, वील गेट cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन a। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है,
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1। देखो दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे लाना है 2 सेके, ठीक है, 2 सेके लाना है। तो कैसा, व्हाट यू शुड थिंक, यहाँ देखो क्या डिनोमिनेटर में वी हैव कॉस ए, ठीक है, ऊपर अगर 2 आए, 2 के साथ अगर 1 प्लस साइन ए आ जाए तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए विल गेट कैंसिल, 2 बाई कॉस ए क्या आ जाएगा, सेके। तो मतलब 1 प्लस साइन ए यहाँ कहीं लाना है। करेंगे क्या, पहले कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को वी कैन राइट एज 1, ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक है। इसको वी कैन राइट एज बाय वी हैव कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, इसको हमने पेयर बना दिया, एक साथ लिख दिया, एंड वी कैन राइट एज 1 बिकॉज ये आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1। 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ऐड किया 1 एंड 1 को, वी गॉट 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है कि वी आर कमिंग क्लोज टू द आंसर। बच्चों को दिख रहा होगा वी आर कमिंग क्लोज। क्या कॉमन है, कॉमन लो बच्चे, 2 प्लस 2 साइन ए, व्हाट इज कॉमन, 2, 1 प्लस साइन ए। जो मैंने बोला था कि अगर हम ऊपर 1 प्लस साइन ए ले आए तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड वील गेट 2 बाई कॉस ए, और जो आएगा हमारा RHS, ये देखो दिस गेट्स कैंसल्ड। आ गया 2 बाई कॉस ए, 2 बाई कॉस ए इज 2 sec a which is RHS, और लिखना है hence what, hence proved। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक। LHS में हमारे पास tan कॉट, RHS में हमारे पास है सेक एंड कॉसेक। क्या कर सकते हैं, क्या चल रहा है दिमाग में कि स्टैन को वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, साइन कॉस लिखेंगे, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, तो बिकॉज सेक और कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड कॉस, तो हम लोग साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर देंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, वी कैन कम टू द RHS। स्टार्ट करते हैं, tan थीटा, LHS से अगेन वी आर स्टार्टिंग, LHS है बच्चे tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टैन थीटा। मैंने आपको बता दिया क्या करना है, चेंज कॉट थीटा को लिखो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस और टैन को भी लिखो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। करो यहाँ वीडियो को पॉज द वीडियो, खुद से करो, ट्राई करो खुद से, और मुझे उम्मीद है कि बना पाओगे आप बना पाओगे अगर आप अच्छे से ध्यान से जो मैंने बोला साइन कॉस के टर्म्स में चेंज करो, सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट RHS। पॉज द वीडियो, डू इट योरसेल्फ। चलो, साइन बाय कॉस, बाय कॉस थीटा। अब लेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में वील टेक द LCM, तो हमारा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस ठीक है, ये हमने ले लिया LCM डिनोमिनेटर का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय इसका रेसिप्रोकल साइन बाय दिस, तो साइन स्क्वायर और कॉस इससे मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो वील गेट कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आया। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, जस्ट थिंक हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में मुझे देख रहा है कि LCM ले सकते हैं हम लोग, वी कैन टेक द LCM। अब देखो LCM लेने के लिए यहाँ पर हमारे पास है कॉस मल्टीप्लाइड विथ साइन माइनस कॉस, और इधर क्या है साइन मल्टीप्लाइड विथ कॉस माइनस साइन, A माइनस बी, और यहाँ क्या है B माइनस A। क्या कर सकते हैं, इनको सेम करने के लिए वी कैन राइट लाइक दैट,
साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू यहाँ क्या है बच्चे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। यहाँ भी मैं चाह रही हूँ अगर डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस है तो इट विल बी इजी टू टेक द एलसीएम। ए माइनस बी माइनस है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस, मतलब क्या किया मैंने, माइनस कॉमन लिया है, वी हैव टेकन माइनस कॉमन, और इसे हम अब लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस। लिख सकते हैं ये, ठीक है। देखो नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर यहाँ बच्चे a माइनस बी, जो यहाँ a माइनस बी, ठीक है, प्लस ऑफ b माइनस a, अगर ऐसा है, इसको मैं माइनस बी, और यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं माइनस बी नहीं लिख सकती हूँ। अल्टीमेटली सी क्या है, प्लस बी माइनस है, यहाँ भी आप ब्रैकेट खोलो, माइनस ए प्लस बी। तो क्या किया मैंने, माइनस को कॉमन लिया है, सो दैट डिनोमिनेटर में दोनों तरफ मुझे दोनों में साइन माइनस कॉस आएगा और इजी हो जाएगा टू टेक द एलसीएम। तो ये हो गया क्लियर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एंड एलसीएम विल बी कॉस साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज द एलसीएम। दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या कैंसिल होगा, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस गेट कैंसिल, साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक आया। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ तो सेक और कॉसेक है। ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर में साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आइडेंटिटी लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल अच्छे से, यू शुड बी थरो विद द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू शुड मग अप ऑल द आइडेंटिटीज ताकि आप क्या कर सको, इसको सॉल्व कर सको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सॉल्व करने के लिए बहुत सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा, तो ध्यान देना है। सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर ये सारे क्वेश्चन बनाना। कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ में देख रहा है ये और ये सेम है तो कैंसिल हो गए। यहाँ देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1, दिस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1। अब 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब तो दिख रहा आया आंसर, ये कैंसिल, इसको करेंगे रेसिप्रोकल, विच इज कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 विच इज RHS, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ऐसे लिख दो 1 प्लस विच इज RHS एंड राइट हेंस प्रूव्ड। क्लियर, डन। चलो, ये वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चंस को बच्चे करना खुद से सॉल्व। आप करोगे खुद से सॉल्व तो जितने डाउट्स हैं आपके सारे 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 क्लियर हो जाएंगे। मैं अप्रोच बता रही हूँ कि ऐसे सॉल्व करना है, ये देखने के बाद ज़रूर से सारे बच्चे खुद से करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। चलो नेक्स्ट, 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ है सेक और RHS में हमारे पास है साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस। स्टार्ट करेंगे अगेन LHS से। इसे लिख सकते हैं हम 1 बाय सेके प्लस सेके बाय सेके, यह आएगा हमारा कॉसे प्लस 1। ठीक है, यहाँ आ गया कॉसे प्लस 1, और तो कुछ भी फर्दर वी कैन नॉट सिंप्लीफाई इट, कॉसे प्लस 1 कुछ भी नहीं लिख सकते इसको हम। अब देखते हैं यहाँ पर RHS देखते हैं क्या है। ठीक है, LHS से स्टार्ट किया, RHS तक नहीं पहुँच पाए, तो अब LHS को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और RHS को भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ ताकि यहाँ पर भी अगर सेम आ जाए देन ऑल्सो द आइडेंटिटी इज प्रूव्ड।
चलो इसको करते हैं, साइन स्क्वायर को, यहाँ आया कॉस ए प्लस 1, तो यहाँ भी सारे टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कॉस में चेंज कर देंगे। साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस ए होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए। मैंने अभी बोला सारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लेना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में वी हैव 1 माइनस कॉस ए, दिस गेट्स कैंसल्ड, 1 प्लस कॉस। तो LHS भी आया हमारा 1 प्लस कॉस ए, RHS भी आ गया 1 प्लस कॉस ए, तो वील राइट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। LHS से स्टार्ट करके RHS तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो LHS को सॉल्व करके एक पॉइंट पे आएंगे, RHS को भी सॉल्व करके सेम आ जाएगा हमारा, तो द आइडेंटिटी इज अगेन प्रूव्ड। क्वेश्चन 5, ये देखो, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल देखना बच्चे एकदम, और भी ध्यान से करना क्या इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दो। ऊपर है देखो cos साइन और प्लस 1, नीचे भी cos साइन एंड माइनस 1। करेंगे क्या, वी नो द 3 आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटी हमारे पास है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज व्हाट 1, एंड कॉसेक माइनस कॉट 1 है। करना क्या है, ये जो 1 है इसको, इसके प्लेस में वी हैव टू राइट कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यों ऐसा लिखेंगे, यहाँ हमें लाना है कॉसेक और कॉट, और यहाँ आइडेंटिटी दिया है हमारे, यूज दिस आइडेंटिटी, यूज कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। करना क्या, इस 1 के प्लेस में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, जो LHS है वो हमारे पास साइन और कॉस है, उसको हम डिवाइड करेंगे। वील डिवाइड दिस LHS बाय व्हाट, हम डिवाइड करेंगे साइन से, हम सारे टर्म्स को साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे आपको मैं बताती हूँ, पहले यहाँ लिखते हैं LHS, इट इज cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय, ठीक है, आप डिवाइड करो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। आप पहले डिवाइड करो, देन आई टेल यू कि क्यों कर रहे हैं। cos a बाय साइन ए, सारा टर्म्स को cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए cos a बाय साइन ए ठीक है। चलो डिवाइड करेंगे, cos बाय साइन इज व्हाट, cot a माइनस 1 प्लस cos a के बाय cot a प्लस 1 माइनस cos a के। ये रीजन था करने का, बिकॉज RHS में वी हैव cot एंड cos x, दैट इज वाई मैंने सारे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, साइन में, तो इधर भी हमारे पास LHS में क्या आ गया, cos x एंड cot। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, वील राइट cot a प्लस cos a के माइनस 1 बाय, कुछ नहीं इसका अरेंज कर दिया मैंने, cos x cot cos x और 1। अब इस 1 के प्लेस में, न्यूमरेटर में 1 के प्लेस में, आइडेंटिटी में पता है cos x स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज व्हाट 1, तो इस 1 के प्लेस में वी आर गोइंग टू राइट cos x स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो आएगा cos x cot a प्लस cos a के माइनस क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर को वी विल लीव एज इट इज, cot माइनस cos x प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वहाँ आएगा ब्रैकेट ओपन करेंगे, या हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करके मतलब एक्सपैंड करेंगे उसको, ब्रैकेट ओपन मतलब आइडेंटिटी यूज करके उसको करना है एक्सपैंड, तो आएगा cos a के cot a प्लस cos a के माइनस cos x माइनस cot इंटू cos x प्लस cot a।
cosec A plus cot A by again denominator जैसा है we'll just copy it down. ठीक है, अब देखो, अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में यहाँ है cot A plus cosec A और यहाँ है cosec माइनस cot इंटू cosec प्लस cot. कॉमन है, कुछ कॉमन निकल रहा है न्यूमरेटर में. यस, वी आर गेटिंग cot प्लस cosec कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे. कॉमन इज cot A. देखो cot A प्लस cosec A है कॉमन, यहाँ बचेगा 1. ठीक है, माइनस cosec A माइनस cot A, तो 1 माइनस cosec A प्लस cot A. यहाँ बाहर माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस cosec प्लस cot. अब देखो डिनोमिनेटर अगेन छोड़ देंगे, जैसा है कॉपी करेंगे. अब अगेन वी आर सीइंग ये और ये, देखो ये दोनों गेट्स कैंसिल आउट, तो 1 माइनस cos प्लस cot, 1 माइनस cos प्लस cot, दिस गेट कैंसल्ड और आ गया हमारा cot A प्लस cosec A which is equal to RHS, hence proved. क्लियर हुआ बच्चे? अगेन मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बोल रही हूँ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करना क्या है, LHS में हमने देखा साइन कॉस के टर्म्स में डिवाइड कर दिया साइन से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिल गया, LHS में भी आई गॉट इन टर्म्स ऑफ cosec एंड cot. cosec एंड cot आया, वो जो न्यूमरेटर में 1 था पुट करिए cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर एंड देन यू प्रोसीड. क्लियर? 6th question, 1 plus sin A under root by 1 minus sin A is equal to sec A plus tan A. LHS है sin और उधर है sec और tan, रूट में है, तो पहला तो रहेगा कि रूट से फ्री कर दें LHS को. LHS is under root 1 plus sin A by 1 minus sin A, तो पहला रहेगा कि we should free the LHS from रूट हटना चाहिए. तो कैसे करेंगे, LHS रैशनलाइज करेंगे, we'll rationalize it to make it free from root. So 1 minus sin है, मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म से, सेम एक्सप्रेशन से विथ अ डिफरेंट साइन, और जो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन शुड बी मल्टीप्लाइड विद द इन द न्यूमरेटर. ठीक है, न्यूमरेटर से भी उसी एक्सप्रेशन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द न्यूमरेटर. अब यहाँ क्या आया, यहाँ आया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर. ठीक है, और नीचे हम देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी. नाउ दिस इज व्हाट, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए. तो अब निकल गया रूट से बाहर, क्या निकला, वी आर गेटिंग 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए. ठीक है, ये आया. अब देखते हैं RHS है क्या. RHS है सेक और टैन, तो इसको क्या लिखेंगे, वी कैन राइट 1 बाय कॉस ए प्लस sin A by cos A which is equal to what, sec A plus tan A. आ गया RHS, hence proved. Done. रूट था, रूट से हटा दिया, रूट से हटाने के लिए रैशनलाइज किया एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट. ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट. ठीक है, मुझे लग रहा था कि आप थोड़ा सा बोर हो रहे होगे, राइट थोड़ा सा बोर हो रहे होगे सेम टाइप का आइडेंटिटी सॉल्व करके. तो चलते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट में. इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही कि मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ. ठीक है, साइन और कॉस, वाई आर दे नेम्ड सो. साइन का नाम साइन ही क्यों है, कोसाइन को कोसाइन ही क्यों बोलते हैं, वाई आर साइन एंड कोसाइन नेम्ड सो. तो देखो पहले साइन पे बताती हूँ मैं. ठीक है, साइन टैन कॉस का आज हम देखते हैं साइन और कोसाइन, वाई आर दे नेम्ड सो. पहला साइन, साइन का जो एंगल्स है जो आप लोगों ने पढ़ा है 0, 30, 45, 60, 90, आप लोगों ने ये सब पढ़ा है. अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अक्यूट एंगल्स हम पढ़ रहे हैं. हायर क्लासेस में यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर ऑब्ट्यूज एंगल्स ऑल्सो. तो मैथमेटिशियन ने ऐसा नेम क्यों किया, मैथमेटिशियन ने जब इसको प्लॉट किया, ठीक है, ग्राफ पे हम इक्वेशंस प्लॉट करते हैं, एक्स स्क्वायर का, लॉग एक्स का, रूट एक्स का. तो जब साइन एक्स या साइन थीटा को हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट किया, मैथमेटिशियंस प्लॉटेड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन अ ग्राफ, इसे लिखते हैं 90, 180, 360. ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया. दिस इज द ग्राफ दे गॉट.
ठीक है। अब साइन का नाम आ रहा है कर्व से, दिस इज द कर्व, दिस इज द कर्व जहां से साइन का नाम आया है, दिस कर्व इज कॉल्ड साइनोसोइडल कर्व, इट इज अ साइनोसोइडल कर्व। तो साइन जो नाम आया इट इज फ्रॉम दिस साइनोसोइडल कर्व, दैट इज व्हाई साइन इज नेम्ड एज SINE इज नेम्ड एज साइन इज नेम्ड एज SINE साइन, ठीक है, साइनोसोइडल कर्व। नेक्स्ट आते हैं बच्चे कॉस पे, ठीक है, व्हाई इज कॉस नेम्ड एज कॉस। चलो उसके लिए बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल एट B, दिस इज थीटा, सपोज हम इसको थीटा ले लेते हैं, दिस इज थीटा, एंगल ये क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, व्हाट विल बी एंगल ए, एंगल हम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो 180 माइनस 90 प्लस थीटा, इट विल बी 90 माइनस थीटा, सो हियर विल गेट क्या 90 माइनस थीटा। चलो साइन थीटा निकालो, व्हाट विल बी साइन थीटा, P by H which is AB by AC, this is AB by AC। नेक्स्ट निकालते हैं cos ऑफ दिस, cos 90 माइनस थीटा निकालते हैं, ठीक, cos 90 माइनस थीटा, व्हाट विल बी cos 90 माइनस थीटा, B by H क्या AB by AC। तो यहां से क्या दिख रहा है, AB by AC मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। क्या दिख रहा है कि क्या है, cos is the complementary angle of sin 90 minus theta, theta और 90 minus theta, theta 90 minus theta is the complementary for theta, तो sin cos is the complementary of sin, तो cos is what, cosine, cosine, co stands for complementary of sin, so that is why cosine is named as cosine और sin का नाम sinusoidal curve से it is named as sin। ये हुआ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट, ताकि बच्चे बहुत बोर हो रहे हैं, मुझे लग रहा है बच्चे एकदम बोर हो रहे हैं आइडेंटिटीज एक ही तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर करके, तो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलो वापस चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब आज पता चला क्यों साइन और कॉस को हम लोग ऐसा नेम करते हैं। बैक टू द क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या प्रूव करना है, टैन, ठीक है, RHS है टैन, LHS में साइन और कॉस है, LHS is sin theta minus 2 sin cube theta क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, दिख रहा है कि कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है, लेते हैं साइन थीटा, ऊपर साइन थीटा कॉमन है, we'll get 1 minus 2 sin square थीटा बाय, नीचे भी कॉमन है cos थीटा, वी आर गेटिंग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो बच्चे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, RHS क्या है, जस्ट टेल मी व्हाट इज RHS, RHS है tan, यहाँ देखो साइन बाई कॉस, यहाँ तो आ गया tan, मतलब ये होगा दोनों कैंसिल, समझ में आ रहा है, ये दोनों होगा कैंसिल, तो क्या करना होगा, ऊपर है साइन स्क्वायर नीचे है कॉस स्क्वायर, लिख देते हैं एक ही रेशियो में, इसको पहले लिख देती हूँ मैं tan, वील राइट इट एज tan, tan आ गया, ये होगा कैंसिल, समझ में आ रहा है, क्योंकि आंसर है RHS tan है, तो ये कैंसिल होगा ही होगा, साइन स्क्वायर है, आप इस साइन स्क्वायर को लिखो 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे वी लीव इट एज इट इज, क्योंकि ऊपर भी हम देखते हैं, ऊपर भी यही आना चाहिए सो दैट इट गेट्स कैंसिल। समझ में आ रहा है कि हाउ हैव व्हाट यू हैव टू थिंक, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, करना कैसे है, ठीक है। तो चलो ब्रैकेट ओपन करो, वी आर गेटिंग tan थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं करना है क्योंकि ऊपर हमने तो कर ही दिया कॉस के टर्म्स में चेंज। चलो यहाँ क्या आएगा, tan थीटा 2 cos square theta minus 1 which is the denominator भी यही है 2 cos square theta minus 1, तो हमें तो समझ आ ही रहा था कि ये आएगा सेम और ये कैंसिल होगा एंड वील अराइव एट RHS, ये आ गया हमारा RHS, hence proved। बच्चे अब समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे कि करना कैसे है, एंड रेस्ट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना मैथ्स प्रैक्टिस करोगे, जितनी आइडेंटिटी सॉल्व करोगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कि कैसे अप्रोच करना है, जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, कंसेप्ट तो क्लियर, आपको समझ आएगी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर
प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, और उधर है 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं LHS से, एंड वी आर सीइंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, एक्सपैंड करते हैं इसको। LHS इज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर चलो इसको करते हैं एक्सपैंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अगेन कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन प्लस 2a इंटू बी। क्या कर सकते हैं अब, इसको और इसको वील राइट इट टुगेदर। ठीक है, क्या है ये, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट है ये कॉसेक स्क्वायर ए, लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए प्लस एक सेक स्क्वायर ए है, और यहाँ ध्यान देना है वी आर गेटिंग साइन इंटू कॉसेक। व्हाट इज साइन इंटू कॉसेक, 1 है। ठीक है, स्टेप भी लिख देती हूँ, साइन ए कॉसेक को वील राइट 1 बाई साइन ए, और यहाँ उसी तरह सेक को हम लोग लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। ये कैंसिल, दिस गेट्स कैंसिल। क्या आया यहाँ देखो, दिस इज 1 आया, लाना क्या 7 के साथ टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, 1 आ गया प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 और 2 प्लस 2 प्लस 2, तो वी हैव गॉट 2 2 4 और 1 5। अभी हमारे पास आया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर। अब फिर से ध्यान देना RHS को दिमाग में लेकर के ही सॉल्व करना है। वी हैव टैन स्क्वायर और क्या है सेक स्क्वायर, हमारे पास है कॉसेक और सेक, वो टैन और कॉट है वहाँ, और कॉसेक और सेक है हमारे पास, तो कॉसेक को हम कॉट के टर्म्स में लिख देते हैं। व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉसेक है 1 प्लस कॉट, और सेक क्या होता है, सेक इज 1 प्लस टैन। अब तो दिख रहा है कि आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan square a which is equal to RHS and hence proved। इजी लग रहा है बच्चों, अब इजी लग रहा है, अब थोड़ा सा इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th, cosec a माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके चेंज करेंगे साइन कॉसेक में। लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं LHS। वील मल्टीप्लाई, कॉसेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे सेक ए माइनस कॉस ए से, और माइनस साइन ए को अगेन सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए कॉस ए माइनस साइन ए सेक ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब चेंज करते हैं साइन और कॉस में, 1 बाय साइन टू 1 बाय कॉस माइनस 1 बाय साइन इंटू कॉस और माइनस, ठीक है, साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट और यहां लिखेंगे टैन। या व्हाट वी कैन डू, एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं पहले। साइन और कॉस है, फर्स्ट विल टेक द एलसीएम। चलो एलसीएम लेते हैं, विच इज साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, वील गेट, यहाँ आएगा हम लोग का एलसीएम विल बी साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये आया साइन ए कॉस ए। यहाँ आएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस
स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, वील टेक कॉमन, यहाँ कॉमन ले लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए by sin a into cos a. Now 1 minus sin square a into 1 minus cos square a by sin a into cos a. नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को बच्चा cos स्क्वायर ए इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए cos a. कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ आ गया साइन कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ये LHS आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, और वहाँ है टैन और कॉट के टर्म्स में, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट किया, RHS तक तो नहीं पहुँचे, RHS को भी कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं RHS, ठीक है। RHS है हमारा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टैन को विल राइट साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ भी हम साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करें, क्योंकि LHS में हमें क्या है, LHS में वी हैव गॉट कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ भी हम ट्राई करेंगे साइन कॉस के टर्म्स में सेम मिलाने का, कॉस ए साइन ए, इफ वी गेट हियर तो अगेन आइडेंटिटी प्रूव। 1 बाय एलसीएम क्या है, एलसीएम इज कॉस ए साइन ए, ठीक है। यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 डिवाइडेड बाय प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए साइन ए। अब दिख रहा है कि हमें आ गया आंसर, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए साइन ए विच इज कॉस ए साइन ए, LHS इज इक्वल टू व्हाट, RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आप देख रहे हो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं LHS से एंड वी आर अराइविंग एट RHS, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में LHS से स्टार्ट करके वी आर नॉट गेटिंग डायरेक्टली RHS, लेकिन हम लोग उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर RHS को भी सिंप्लीफाई करके हमें सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हैं एंड वी आर सॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टैन ए होल स्क्वायर by 1 minus cot a whole square is equal to tan square a, ठीक है। तो this a is equal to b is equal to c, तो a is equal to c कर देंगे, b is equal to c कर देंगे, तो हो जाएगा a is equal to b is equal to c। चलो इससे स्टार्ट करते हैं, 1 प्लस ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करते हैं, क्योंकि वहां आ रही ये क्या है, दिस इज एन इजी वन, दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, हम लोग ट्राई करते हैं ये करने का, इक्वल प्रूफ करने का, इसको tan स्क्वायर, तो यहाँ ऊपर तो tan स्क्वायर है, नीचे कॉट है, तो उस कॉट को चेंज करते हैं tan के टर्म्स में, क्या आएगा, वी कैन राइट एज व्हाट वी कैन राइट, कॉट स्क्वायर इज 1 बाय tan स्क्वायर, लिख सकते हैं ये। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ आएगा tan स्क्वायर और यहाँ आएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ हम देख रहे हैं कैंसिल हो गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए टाइम्स टैन स्क्वायर ए बाय, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय दिस, तो इनटू टैन स्क्वायर ए बाय टैन स्क्वायर ए प्लस 1, ये कैंसिल, वी गॉट टैन स्क्वायर ए। तो इसको और इसको हमने प्रूव कर दिया, दिस इज इक्वल टू दिस। इससे स्टार्ट करते हैं, अगेन वील प्रूव दिस एज टैन स्क्वायर ए। तो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 1 माइनस टैन ए होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, ठीक है। ये अगेन कॉट ए को लिखते हैं 1 माइनस 1 बाई टैन ए, ठीक है, होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं, वील नॉट एक्सपैंड इट, क्योंकि ऊपर टैन है, तो अगेन मे बी 1 माइनस टैन आएगा एंड वील कैंसिल इट, तो 1 माइनस टैन ए होल स्क्वायर बाय, यहाँ आ रहे टैन ए और दिस इज tan a माइनस 1, ठीक है, tan a माइनस 1 होल स्क्वायर, लिखेंगे 1 माइनस, ये भी होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस tan a होल स्क्वायर इंटू tan a बाय होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट,
ये हमारा 1 माइनस tan a होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर a बाय, यहाँ माइनस कॉमन लेकर के 1 माइनस tan a, ये लिख सकते हैं होल स्क्वायर. वी कैन राइट दिस, माइनस कॉमन ले लिया हमने बाहर, दिस गेट्स कैंसल्ड. 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ -1 या -1 कॉमन है, तो -1 इंटू -1 इज 1, तो tan स्क्वायर है बाय 1 इज व्हाट, tan स्क्वायर है. हेंस प्रूव्ड. हमने ए को सी के, अगर ये ए बी सी, ए को सी के इक्वल प्रूफ किया, बी को सी के इक्वल प्रूफ किया, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. ओके, सो वी हैव अराइव्ड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. हमने खत्म कर लिया, सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3. मुझे अब थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ बच्चों के तो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो बच्चे अच्छे से देख रहे होंगे उनके डाउट्स तो हो गए होंगे क्लियर ट्रिग्नोमेट्री के. सो अगर बच्चे आपके डाउट्स में क्लियर, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस. हमारा वो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करें, और फ्रेंड से भी शेयर करें वीडियो. जिनको कंप्लेन है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लग रहा है, उनसे शेयर करें, हेल्प देम ऑल्सो. टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग.